हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो चलिए आज देखते हैं बिहार के जनगणना से आने वाले प्रमुख क्वेश्चन जो बिहार के जनगणना से अक्सर पूछे जाते हैं बिहार के भी किसी भी पीसीएस एग्जाम में और बीपीएससी में। तो पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि का अंतर क्या है। प्रकृति वृद्धि का अंतर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म दर और मृत्यु दर। दूसरा क्वेश्चन है जनगणना का महत्व सर्वप्रथम ईसा पूर्व भारत में किसके शासनकाल में समझा गया था, यानी जनसंख्या का महत्व किसके शासनकाल में समझा गया था, यानी प्राचीन भारत से ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला है सम्राट अशोक, दूसरा सम्राट बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। इसका ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्वेश्चन है औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहते थे, यानी कि अंग्रेजी सरकार जो था वो आखिर जनगणना क्यों करवाना चाहता था। इसका ऑप्शन है कि भारतीय समाज में पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी, छोटे बड़े राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए या जनसंख्या जानने के लिए, साक्षरता दर जानने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 का ए। उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है यानी चौथा क्वेश्चन है बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था। बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1872 से 73 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन है बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, यानी कि बिहार में कौन से वर्ष से क्रमबद्ध जनगणना की शुरू हो गई थी। तो इसका हो जाएगा 1881। दूसरा क्वेश्चन है किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी, यानी कि किस वर्ष का जनगणना स्पेशली बिहार के लिए किया जाता है, क्योंकि पहले बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तो तीनों एक साथ ही था। उसके बाद फिर बिहार से झारखंड भी बाद में अलग हुआ। तो बिहार में अस्तित्व में आने के बाद कौन सा जनगणना उसका सर्वप्रथम उसका हुआ था? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1941। उसके बाद का क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन किस समाज शास्त्री ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि ये जो एक जनसंख्या किया जाता है ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक है, WM थॉमसन है, माल्थस है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, WM थॉमसन। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है कृषि योग्य भूमि, सभ्यता की आवश्यकता, स्थानों की सुलभता और उसके बाद उपयुक्त सही। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि की समस्या है बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कृषि संसाधनों की कमी। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही। सब क्वेश्चन सही यानी कि ऑप्शन के चारों ऑप्शन सही था। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आने से पहले देखते हैं किस वर्ष जनगणना कार्य यानी किस वर्ष जनगणना कार्य जनगणना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर, यानी डब्ल्यू में जो दिया था उसके अभी जो आप देखे थे पिछले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में, तो उसके आधार पर कब जनसंख्या यानी कि किया गया था जनसंख्या, उसके आधार पर देखते हैं। उसका ऑप्शन हो जाएगा इसका 10 का सी, 1951 में जो है यानी कि जनगणना जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत से होना शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किए जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद कौन सा अधिनियम के तहत जनगणना का अनुरूप किया जाने लगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा बी, जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1948। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 15 फरवरी 2000 को नई जनगणना नीति का घोषणा की गई थी। उसके बाद है 2011 की जनगणना का क्रम क्या है, यानी 2011 वाला जो भी लास्ट टाइम 2011 का जो जनगणना हुआ था उसका वो कौन सा क्रम का जनगणना है। तो ये 15वां नंबर का जनगणना है। इसके बाद फिर जनगणना 10 वर्ष पे होता है, प्रत्येक 10 वर्ष पे। तो 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया है, अब पता नहीं देखिए कब होता है। तो अभी जो भी आंकड़ा आपको मिल रहा है वो सारा 2011 जनगणना के अनुसार ही मिल रहा है। तो आइए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी कि 2000 जनगणना जो भी हुआ 2011 में जो हुआ है तो 15वां जनगणना उसके हिसाब से कितना यहाँ का जनसंख्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10,40,99,452। याद रखिएगा, इसको अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन।
बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? हाँ, बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या कितनी प्रतिशत? बिहार, आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार जो है देश में तीसरा स्थान रखता है जनसंख्या पे। पहला रखता है आपका, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आपका बिहार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8.60%, यानी 8.60% बिहार में इसके क्या है, बिहार का है जो हिस्सा है भारतीय जनगणना में। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? अभी तुरंत आपको बोले थे तीसरा स्थान है, पहला जान गए हैं आप लोग। बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि यानी 2001 से और 2011 का प्रतिशत क्या था? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसको बीपीएससी में प्रीवियस ईयर सब में पूछा गया है। तो ये इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिए, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 25.4%। दशकीय वृद्धि कितना था? 25.4%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या है? यानी कि जनसंख्या वृद्धि में, यानी कितना स्पीड में यहाँ पर जनसंख्या ग्रो करता है, तो ये 6वां स्थान है। तो आगे का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? यानी बिहार कितना साक्षर है? आपको पता होना चाहिए देश में सबसे कम साक्षरता बिहार में ही है। तो चलिए बिहार में अगर है तो कितना है? 61.8%, जो कि देश के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनगणना है, देश के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर का है। उसके बाद है 20 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? यानी कि यहाँ पर पुरुष कितना पढ़ा लिखा है? तो पुरुष है आपका 71.2%। उसके बाद है बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर क्या है? यानी बिहार की महिलाएँ कितनी पढ़ी लिखी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 का ए, यानी कि 54.5, यानी कि पुरुष से भी बदतर हाल है महिला का, यानी बहुत कम जनसंख्या, साक्षरता दर है। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? देखिए सबसे अंतिमा ही होगा 22 का 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 35वां स्थान है। सोच लीजिए पूरे सारा यूटी और जितना भी स्टेट है सबसे नीचे है बिहार का साक्षरता दर। उसके बाद बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि जितना जनसंख्या है, अभी बताया था आपको 10,40,99,000 कुछ था, तो उसमें से अनुसूचित जाति कितना है? तो अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है? तो इसका ऑप्शन है आपका 23 का डी, यानी कि 15.9, यानी 15.9%। तो आइए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन आपको दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर का, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? यानी कि यहाँ पर कितना जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 नंबर का आंसर हो जाएगा 24 नंबर का आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो 25 बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या क्या है? बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या क्या है बिहार का? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 25 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या क्या है? यानी कि बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 26 नंबर का, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना परसेंट है? यानी कि अनुसूचित जनजाति का कितना परसेंट बिहार में निवास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1.1, यानी कि 1.3%। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो ग्रामीण, बिहार तो ग्रामीण से ही बना है, तो अधिकतर यहीं पर निवास नहीं करेगा, तो सबसे ज़्यादा निवास करती है 88.7% बिहार की जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो अभी 88 कुछ % वहाँ देखे तो अब नगरों में कितना जनसंख्या निवास करेगी? तो इसका आंसर है 11.3%। इसका आंसर हो जाएगा आपका 11.3% बिहार का नगरों में जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो इसका ऑप्शन कट गया है, लेकिन याद रखिए इसका स्थान है 12वां स्थान है नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर का उठा के आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1106 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? यानी कि कितनी इसमें जनघनत्व में वृद्धि हुई है? पहले इससे कभी कम था, तब कितना वृद्धि हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 225 वृद्धि हुई है। ग्रामीण जनघनत्व बिहार में क्या है? ग्रामीण में जनघनत्व क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 1006।
नगरीय जनघनत्व बिहार में क्या है, वो तो ग्रामीण था, नगरीय हो जाएगा आपका 50-58। उसके तहत बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है, बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.3%। उसके बाद है बिहार का लिंगानुपात क्या है, अर्थात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है, यानी कि लिंगानुपात क्या कहते हैं, 1000 में महिलाओं की जनसंख्या कितना रहता है। तो उसमें देखते हैं बिहार का है 918 यानी कि 918, यानी 1000 पुरुष में मात्र 918 ही स्त्रियां हैं। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात क्या था, बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा आपका 36 का बी यानी कि 921। बिहार में नगरीय लिंगानुपात क्या है, यानी नगर में लिंगानुपात क्या है, तो नगर में लिंगानुपात 895 है, ग्रामीण में 921 है, यानी 1000 पुरुष पे 921 स्त्रियां हैं, लेकिन शहर में इससे भी ख़त्म है, शहर में जो है 895 ही स्त्रियां हैं। बिहार में लिंगानुपात में वृद्धि 2001-11 के यानी 2001 से 11 में कितना हुआ है, लिंगानुपात में वृद्धि देखा गया है, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, मात्र 1। लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन, दशकीय परिवर्तन जो हुआ है, दशकीय परिवर्तन में देखिए तो बिहार में लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001 यानी 11 ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए कितना हुआ है 5, ग्रामीण क्षेत्र में आपका हो गया ग्रामीण क्षेत्र में हो गया आपका 5, और दशकीय परिवर्तन नगरीय क्षेत्र में जो हुआ है, नगरीय क्षेत्र में आपका हो गया है 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी 28। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति में दशकीय वृद्धि पर दर 2001 से 11 को यानी कि 10 साल में जो दशकीय वृद्धि हुआ है कितना है, तो अनुसूचित जाति में कितना दशकीय वृद्धि हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी कि 27। अनुसूचित जाति में कितना हुआ है 27। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में क्या है, यानी ऐसा शहर जहां पर 1 लाख या 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका आंसर हो जाएगा 26 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी, यानी कौन ऐसा अंतराल था, यानी 10-10 वर्ष पे तो होता था जनसंख्या, कौन ऐसा अंतराल था जिसमें कि बहुत स्पीड में वृद्धि देखा गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का सी। 1951 से लेके 1991 तक, ये जो 40 साल का दशक है, इसमें बहुत ज़्यादा तीव्र वृद्धि देखा गया था। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, कौन सा नगर हो जाएगा आपका पटना, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। उसके बाद है 45, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा पटना होना चाहिए, जबकि शहर है फिर भी उसको पीछे छोड़ दिया कौन, रोहतास। और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला जो है वो आपका कौन हो जाएगा, पूर्णिया। रोहतास जिला का साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है, यानी कि साक्षरता अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता है तो इसका प्रतिशत भी सबसे ज़्यादा ही होगा, तो कितना है इसका 73.4%। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम लोग वास करता है, तो इसका शेखपुरा हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी तुरंत देखे थे कौन था, पटना। बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला बताए थे आपको, देखिए हो गया पूर्णिया, सबसे कम पढ़ा लिखा। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, कौन ऐसा जिला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनघनत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ए यानी कि शिवहर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है, यहाँ पर यानी कि सबसे कम जनघनत्व है वो आपका हो जाएगा कैमूर, शायद 448 है लगभग। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, कौन सा जिला है जहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा है, 1000 से भी ऊपर है, वो है गोपालगंज। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुष पे सबसे कम स्त्री देखा गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मुंगेर। ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है आपका हो जाएगा गया में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या। उसके तहत बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है, तो सबसे ज़्यादा था, और सबसे कम जो है आपका हो जाएगा शिवहर। सबसे कम कहाँ पर है अनुसूचित जाति, शिवहर में, और सबसे ज़्यादा गया में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक
नगरीकरण हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा नगर का निर्माण किस जिला में हुआ? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पटना में। आइए अंतिम क्वेश्चन के पड़ाव के हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे ही आ गए हैं। 57 टोटल क्वेश्चन था। बिहार के जनसंख्या से करीब करीब जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन हम कोशिश किए डिस्कस करने का। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, अंतिम तक देखें। इस वीडियो से देखने में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ही इस तरह का वीडियो आपके सामने जीके जीएस का आता रहेगा। सरस्वती बीपीएससी के लिए स्पेशल देखते ही रहें। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? यानी कि सबसे ज़्यादा तो पटना में हुआ है, तो सबसे कम नगरीकरण कहाँ हुआ है? समस्तीपुर में। उसके तहत पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3.48 यानी कि 43.48% शहरी आबादी निवास करता है पटना में। तो फ्रेंड्स, तो ये था आपका टोटल 57 क्वेश्चन जो कि बिहार की जनगणना से आने वाले क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे बिहार का हिस्ट्री पे लाने के लिए। पिछला वीडियो बिहार का ज्योग्राफी पे आया है, ज्योग्राफी पे और कुछ क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।